नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्ञानेंद्र ऑडियो बुक में। पिछली बार हमने लोगों से डील करने की कला सीखी थी, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि लोगों से डील करना सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है। असली गेम तो इंसान के अंदर छुपे उसके असली स्वभाव को समझने का है। क्यों कुछ लोग अचानक धोखा दे जाते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा विक्टिम बने रहते हैं? लोग वो क्यों नहीं होते जो वो दिखते हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आप खुद को पूरी तरह जानते हैं? इन्हीं गहरे सवालों का जवाब देती है रॉबर्ट ग्रीन की मैग्नम ओपस द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी इंसानी स्वभाव के नियम। ये कोई हल्की फुल्की सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक एक्सरे मशीन की तरह है जो इंसान के अंदर छुपे उसके असली मोटिवेशंस, डर और इच्छाओं को स्कैन करके आपके सामने रख देती है। रॉबर्ट ग्रीन, जो द 48 लॉज ऑफ पावर के लिए मशहूर है, इस किताब में हमें 18 ऐसे नियम बताते हैं जो सदियों से इंसानों को चला रहे हैं। आज हम इन्हीं 18 नियमों में से कुछ सबसे ज़रूरी और लाइफ चेंजिंग नियमों के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि ये किताब आपको आईना दिखाएगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस सफ़र के अंत तक आप दुनिया को और खुद को एक बिल्कुल नई नज़र से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब हम इंसानी दिमाग की सबसे अंधेरी और रोशन गलियों में प्रवेश करने वाले हैं। सबसे बड़ा धोखा, हम सोचते हैं हम रैशनल हैं। ग्रीन का पहला नियम ही हमारे सबसे बड़े झूठ पर प्रहार करता है। हम सबको लगता है कि हम बहुत सोच समझकर लॉजिक से अपने फैसले लेते हैं। हम ऑफिस में, रिश्तों में, हर जगह रैशनल होने का दावा करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ये बिल्कुल झूठ है। असलियत ये है कि हम इंसान इमोशंस के गुलाम होते हैं। हमारे 95% फैसले हमारे इमोशंस लेते हैं और बाद में हमारा दिमाग उन फैसलों को सही ठहराने के लिए लॉजिक और बहाने करता है। आपने वो कार इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि उसके फीचर्स अच्छे थे, बल्कि इसलिए खरीदी क्योंकि उसे चलाकर आपको पावरफुल या सक्सेसफुल फील हो रहा था। आपने उस इंसान से बहस इसलिए नहीं की क्योंकि आप सही थे, बल्कि इसलिए कि आपके ईगो को ठेस पहुंची थी। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिस्ट डेनियल कैनमैन ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। हमारे दिमाग के दो सिस्टम हैं। सिस्टम 1 जो फास्ट, इमोशनल और ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करता है। सिस्टम 2 जो स्लो, लॉजिकल और डेलिब्रेट तरीके से काम करता है। ज़्यादातर वक्त हम सिस्टम 1 पर ऑटो पायलट मोड में चलते रहते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि हम हमेशा वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने हुए बिलीफ्स को सपोर्ट करता है और बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। इस नियम को जानने का फायदा क्या है? पहला, ये आपको हम्बल बनाता है। आप समझते हैं कि आप भी इमोशन से चलते हैं। इससे आप अपने फैसलों पर सवाल उठाना सीखते हैं। दूसरा, जब आप लोगों को इर्रेशनल बिहेव करते देखते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता। आप समझ जाते हैं कि उनके पीछे उनका कोई इमोशन जैसे डर, गुस्सा, इनसिक्योरिटी काम कर रहा है। उनके शब्दों पर मत जाइए, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। हर इंसान एक दुनिया है अपने आप में। नार्सिसिज्म या आत्ममोह, ये शब्द सुनते ही हमें एक ऐसे इंसान की इमेज आती है जो सिर्फ अपनी सेल्फीज लेता है और अपनी ही तारीफ करता रहता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये इमेज अधूरी है। सच्चाई ये है कि हम सभी के अंदर थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म होता है। हम सभी नेचुरली अपने इंटरेस्ट्स, अपनी फीलिंग्स को दूसरों से ऊपर रखते हैं। ये जिंदा रहने के लिए जरूरी भी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये एक एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। ग्रीन बताते हैं कि डीप नार्सिसिस्ट, जो असलियत में आत्ममोह से पीड़ित है, अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं। उनके अंदर सेल्फ वर्थ की बहुत कमी होती है, जिसे वो दूसरों से अटेंशन और वैलिडेशन मांगकर भरने की कोशिश करते हैं। वो आपकी जिंदगी में आएंगे, शुरुआत में आप पर बहुत प्यार लुटाएंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाएगा, ये आपको क्रिटिसाइज करेंगे। वो आपको अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंकेंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। उनके लिए आप एक इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट हैं, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए बस एक जरिया। आपको ऐसे लोगों से बचना है। उन्हें पहचाने कैसे? वो कभी अपनी गलती नहीं मानते। वो एम्पैथी, हमदर्दी दिखाने में बहुत बुरे होते हैं। वो हर कन्वर्सेशन को घुमाकर अपने ऊपर ले आते हैं। वो क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आपको कोई ऐसा इंसान दिखे तो उससे इमोशनल डिस्टेंस बना लीजिए।
उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। अपनी एनर्जी बचाइए और आगे बढ़िए। चेहरे पे चेहरा, लोग वो नहीं जो दिखते हैं। शेक्सपियर ने कहा था, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये सारी दुनिया एक स्टेज है और सभी मर्द और महिलाएं सिर्फ कलाकार हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस बात को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम सब समाज में फिट होने के लिए, पसंद किए जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक मास्क पहन कर रखते हैं। ऑफिस में हम एक प्रोफेशनल का मास्क पहन लेते हैं, दोस्तों के सामने एक फन लविंग इंसान का मास्क पहन लेते हैं और परिवार के सामने एक जिम्मेदार व्यक्ति का। कोई भी अपना असली चेहरा, अपनी असली इनसिक्योरिटीज, अपना असली गुस्सा या अपनी अजीब इच्छाएं खुलेआम नहीं दिखाता। लोग वो दिखाते हैं जो समाज उनसे देखने की उम्मीद करता है। तो असली इंसान को कैसे पहचाने? ग्रीन कहते हैं, उनके शब्दों पर नहीं, उनके एक्शंस और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। एक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज। क्या उनकी मुस्कान उनकी आंखों तक पहुंच रही है? क्या वो आपसे बात करते वक्त आपसे दूर जा रहे हैं? उनकी आवाज में अचानक आए बदलाव को नोटिस कीजिए। ये छोटे छोटे सिग्नल्स आपको उनके मास्क के पीछे झांकने का मौका देते हैं। इसे लीकेज कहते हैं, जब असली इमोशंस मास्क से लीक होकर बाहर आते हैं। लुक फॉर कॉन्ट्राडिक्शंस। जब किसी के शब्दों और एक्शंस में फर्क दिखे तो हमेशा उनके एक्शंस पर विश्वास करें। अगर कोई कहता है कि वो आपका दोस्त है लेकिन ज़रूरत के वक्त हमेशा गायब हो जाता है, तो आपको अपना जवाब मिल गया है। इंसान की पहचान उसके पैटर्न में छिपी है। हम अक्सर लोगों को उनके एक या दो एक्शन से जज कर लेते हैं। किसी ने एक बार हमारी मदद कर दी तो हम उसे फरिश्ता मान लेते हैं। किसी ने एक बार गुस्से में कुछ कह दिया तो हम उसे बुरा मान लेते हैं। ग्रीन कहते हैं कि यह बहुत बड़ी गलती है। इंसान का असली कैरेक्टर यानी चरित्र उसके पैटर्न्स में दिखता है। एक इंसान जो बार बार झूठ बोलता है वो आगे भी झूठ बोलेगा। एक इंसान जो हर बार जॉब में अपने बॉस से लड़ाई करके निकलता है वो आगे भी जॉब में वैसे ही निकलेगा। ये उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन चुका होता है, जो उनके बचपन के अनुभवों और गहरी आदतों से बना होता है। लोग अपने इस पैटर्न को बदलना नहीं चाहते या बदल ही नहीं पाते। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, उन्हें जज करने में जल्दबाजी ना करें। उनके पास्ट के बारे में समझें, जानें। उनके पिछले रिश्तों, पिछली नौकरियों के बारे में पता कीजिए। उनके पैटर्न्स को देखिए। क्या वो हमेशा आखिर वक्त पर बैकआउट कर जाते हैं? क्या वो हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं? याद रखिए, पास्ट बिहेवियर इज द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर। अतीत का व्यवहार भविष्य के व्यवहार का सबसे अच्छा संकेत है। लोगों पर विश्वास करें, लेकिन उनके कैरेक्टर के पैटर्न को वेरीफाई करने के बाद। अपने अंदर के रावण से मिलो। ये इस किताब का शायद सबसे गहरा और अनकंफर्टेबल नियम है। हम सब अपने आप को एक अच्छा, नेक और संस्कारी इंसान मानते हैं। हमें गुस्सा, लालच, जलसी, हिंसा जैसी चीजें पसंद नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम अपने इन नेगेटिव इमोशंस और डार्क डिजायर्स को अपने दिमाग के एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं और उस पर ताला लगा देते हैं। हमें लगता है कि वो वहां हमेशा के लिए बंद रहेगा। रॉबर्ट ग्रीन इस अंधेरे हिस्से को द शैडो कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग से लिया गया है। आपका शैडो वो सब कुछ है जो आप अपने बारे में स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम यह है कि आप शैडो को जितना दबाएंगे वो उतना ही अजीब तरीकों से बाहर निकलेगा। आप अचानक किसी छोटी सी बात पर फट पड़ेंगे। आप उन्हीं लोगों से नफरत करेंगे जिनके अंदर आपको अपनी ही छुपाई हुई कमी दिखती है। जैसे एक बहुत ज्यादा कंजूस आदमी दूसरों को उनके खर्च करने पर जज करेगा। अपने शैडो से डरने के बजाय उसे समझो और एक्सेप्ट करो। मानो कि आपके अंदर भी गुस्सा, लालच और जेलसी है। जब आप अपने अंधेरे को स्वीकार कर लेते हैं तो वो आप पर हावी नहीं हो पाता। आप उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इससे आप दूसरों को भी बेहतर समझते हैं। जब आप किसी को बहुत ज्यादा परफेक्ट या संत जैसा बिहेव करते देखते हैं तो सावधान हो जाइए। उनका शैडो जरूर किसी न किसी दिन अजीब तरीके से बाहर आएगा। असलियत में जो लोग अपनी कमियों को मानते हैं वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का सार क्या है? इसका सार ये नहीं कि इंसान बुरा है। इसका सार ये है कि इंसान कॉम्प्लिकेटेड है। हम इमोशंस से चलते हैं। हम सब थोड़े आत्ममोही होते हैं। हम सब मास्क पहनते हैं और हम सबके अंदर एक अंधेरा हिस्सा है। और ये सब जानना जरूरी क्यों है?
ये इसलिए जरूरी है ताकि आप एक बेहतर जज ऑफ कैरेक्टर बन सकें। आप जहरीले यानी टॉक्सिक लोगों को दूर से पहचान कर उनसे अपनी रक्षा कर सकें। आप लोगों की असली मोटिवेशंस को समझकर उनके साथ बेहतर रिश्ते बना सकें। और सबसे जरूरी, ये इसलिए जरूरी है ताकि आप खुद को समझ सकें। जब आप अपनी इरैशनैलिटी, अपने नार्सिसिज्म और अपने शैडो को समझ जाते हैं तो आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बनने से बच जाते हैं। आप एक शांत, समझदार और आत्मनियंत्रित यानी सेल्फ अवेयर इंसान बन जाते हैं। ये किताब आपको साइनिकल या शकी नहीं बनाती, ये आपको एक रियलिस्ट यानी यथार्थवादी बनाती है। ये आपको इंसानियत से नफरत करना नहीं, बल्कि उसकी तमाम कमियों के बावजूद उसे एक गहरी समझ के साथ एक्सेप्ट करना सिखाती है। ये एक ऐसी जर्नी है जो हर उस इंसान को करनी चाहिए जो इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है और एक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता है। उम्मीद है इंसानी स्वभाव के इन नियमों की इस गहरी यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। याद रखिएगा, ज्ञान एक असली शक्ति है और खुद का ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। मैं ज्ञानेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब और नई गहरी सीख के साथ। तब तक देखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।